दोस्तों आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे हम नई नई स्किल को सीख कर उसे अपने जीवन में उतारने से हमारे लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। साथ ही में हम सीखेंगे कि कैसे अपने वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है। दोस्तों एक 14 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से शहर जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, पर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, तरह तरह के काम करता है। 14 साल से अब उसकी उम्र 30 साल की हो जाती है। अब 30 साल में जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसने कितनी मेहनत करी। आज 4-4 फैक्ट्रियों का मालिक है वो। अब उसे लगता है कि यह सही समय है शादी करने का, और वो शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसका बच्चा हो जाता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो भगवान का शुक्र अदा करता है कि आपने मुझे सब कुछ दिया है ज़िंदगी में। लेकिन जब वो इंसान 40 का होता है तो उसको कैंसर हो जाता है। अब जब कैंसर हो जाता है उसे यह बात हजम ही नहीं होती, क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने जो ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल किया है, इतना पैसा कमाया है, किस काम का है। वो सोचता है कि मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है और मेरे बाद उसे ही बिजनेस देखना है, लेकिन यह अभी तैयार नहीं है बिजनेस करने के लिए। मैं कैसे इसे तैयार करूँगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। तो वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा। तो वो एक दिन सुबह अपने बच्चों को बुलाता है, जो कि सिर्फ 9 साल का होता है, और उससे बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है, हाँ पिताजी, बताओ क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने बच्चे को एक बड़ा सा डब्बा देता है और उसे बोलता है कि इस डब्बे को उठाओ। बच्चे से वो डब्बा उठ भी नहीं पा रहा होता है। वो डब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए, पर फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि इस डब्बे में जो भी है तुम उसे अभी नहीं देखोगे। घर से बाहर निकलोगे, 3 घंटे की मोहलत मिलेगी तुम्हें, और 3 घंटे में जो भी इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना है। अब वो बच्चा हैरानी में पड़ जाता है कि ये ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर लेकर आऊं। लेकिन वो होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। वो बाहर निकलता है और देखता है उस डब्बे के अंदर गेहूं है। अब वो सोचता है कि मैं गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूं, और फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। वो पास वाली चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक से बोलता है, अंकल क्या आप इस गेहूं का आटा बनाकर मुझे दे सकते हो? चक्की का मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर गेहूं को पीसकर आटा बनाकर बच्चे को दे देता है, और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता। वो बच्चा आटा लेकर घर आ जाता है और बोलता है, पिताजी मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया है, देखो आटा मैं ले आया हूँ। अब उसके पिताजी खुश तो होते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अगली सुबह वो फिर अपने बच्चों को बुला लेता है और बोलता है, आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें लेकर आना है। अब बच्चा बाहर निकलता है और देखता है कि उस डब्बे में वही आटा है जो वो कल पिसवा कर लेकर आया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि मैं अब क्या करूं? अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं? उसको समझ में आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। तो वो पास वाली बेकरी के पास चला जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है कि मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बनाकर मुझे दे दोगे? वो बोलता है कि मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी मुझे दे देना, मेरा आटा काम आ जाएगा आपको। उस बेकरी के मालिक भी उस बच्चे की मासूमियत को देखकर उसे ब्रेड बनाकर दे देता है। वो बच्चा वो आधी ब्रेड की पैकेट को घर ले आता है। अब ब्रेड के 8 पैकेट मिलते हैं उस बच्चे को। यह देखकर उसके पिताजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बनाकर ले आया है, बहुत बढ़िया। पर फिर भी उसके पिताजी को लगता है कि अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि आज की सुबह फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन आज सिर्फ तुम्हें कीमत को बढ़ाकर नहीं लेकर आना है, कीमत को कम से कम 5 गुना करके आना है। तब उसके पिताजी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और बोलते हैं, तुझे इनकी कीमत 5 गुना करके लेकर आनी है।
अब वो बच्चा घर से निकलता है और दिमाग लगाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे समझ में आता है कि ब्रेड के सैंडविच बन सकते हैं। तब वो पास वाले रेस्टोरेंट मालिक को रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे इस ब्रेड के से सैंडविच बनाकर दे सकते हो? मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट हैं, सारे आप रख लो। मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बनाकर दे दो, जिसमें 8 ब्रेड लगेगी। यह रेस्टोरेंट का मालिक भी बच्चे की मासूमियत को देखकर उसे 4 सैंडविच बनाकर देता है। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है और लेकिन फिर भी अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक करके वो 4 सैंडविच बच्चों को दे देता है। बच्चा घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है कि जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट, वो तो कुछ 100 रुपये की ही थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बनवा करके ले आया हूँ और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 250 रुपये का है, तो यह 4 सैंडविच 1000 रुपये का हो गए। तो जो 100 रुपये की ब्रेड को मैंने 1000 रुपये का कर दिया। क्या मैं अब यह चैलेंज जीत चुका हूँ? उसके पिताजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हाँ बेटा, तू अब बिजनेस करना सीख गया है और कल से स्कूल के बाद तू मेरे ऑफिस आया करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक आप गेहूं बने रहोगे और गेहूं से पीसकर आटा नहीं बनोगे, तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपको जीवन में अपनी वैल्यू इंक्रीज करने पर ध्यान देना चाहिए। उसी गेहूं से आटा बनी, उसी गेहूं के आटे से ब्रेड बनी और उसी ब्रेड से सैंडविच बना। आपकी जो भी ज़िंदगी है वो भी इन्हीं लेबल्स पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आप विकसित करते हो, जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो। देखो, जितने भी इंसान हैं सबके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें हैं और 1 दिमाग है। पर कुछ लोग अपने दिमाग से अपने आप को, जो वो गेहूं के रूपी होते हैं, कुछ लोग आटा बना लेते हैं, कुछ लोग गेहूं ही बने रह जाते हैं, कुछ लोग ब्रेड बना लेते हैं और कुछ लोग सैंडविच भी बना लेते हैं। यह सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे विकसित कर रहे हो। एक बात दिमाग में डालो, खुद को विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है और अगर आप बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आज से नई स्किल सीख कर सकते हो। धन्यवाद।